माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके घर के माता पिता भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने साथ साथ अपने अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। और अगर आपका नहीं ध्यान उन पे पड़ता है तो आप अपने पर्यावरण का भी ध्यान दीजिए। जो आसपास में आपकी चीजें हैं, पेड़ पौधे, उनको साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ बनाइए और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखिए। उसी के साथ साथ मैंने जो आज वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और जो अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी। हम हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, हम बहुत लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलते हैं, साल भर के बाद, महीने भर के बाद का हमेशा हमारे मन में टारगेट होता है, बट हम कभी इसको नहीं ध्यान देते हैं कि एक दिन हमारा जो बीत रहा है। कभी कभी हम लंबे टाइम के लिए लॉन्ग विजन को तो ध्यान देते हैं, बट हम शॉर्ट टाइम विजन को ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो एक एक दिन बीत रहा है वो कभी कभी हम वेस्ट होने से उसको नहीं बचाते हैं। हमारे मन में हमेशा एक गिल्ट रहती है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट चाह के भी हम उसको प्रोडक्टिव नहीं बना पाते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ खास आपके लिए छह टॉपिक्स, 6 हैबिट्स आपके लिए लाई है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 99% आपको आपकी स्टडीज में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपका जो ड्रीम है आप उसके प्रति और ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और आप अपने काम को अच्छा करेंगे, और जब आप अपने काम को अच्छा करेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जिसका भी कोई गोल होता है, कोई एम्बिशन होता है कि वो अपने गोल पे लगता है, वो चाहे स्टडीज होती हैं या आप कोई जॉब करते हैं या कोई आपका कुछ अलग ही आपका ड्रीम है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, उसके लिए हम रोज मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत सही तरीके से हो, सही डायरेक्शन में हो, तो वो ज्यादा असर करती है। तो चलिए, हमको कौन कौन सी चीजें जो है वो हैबिट में लानी है जिससे हमारी चीजें और अच्छे से हों। तो स्टार्ट करते, मैंने पॉइंट बनाया है। देखिए, सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो काम होता है, आपकी पढ़ाई, आपका एम्बिशन, आपका गोल, आपका कुछ भी जो आपकी लाइफ में आपका करियर मेन है, तो मेरी फर्स्ट जो पॉइंट है, आप उसको क्या करिए, फर्स्ट सुबह उठ करके जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद अपनी चीजों को बहुत अच्छे से, अपनी जो भी आपकी जो भी जनरल थिंग्स है, आप फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके, बस उसके बाद आप अपने जो आपका जो क्रीम टाइम है, सुबह का जो सुबह का जो समय होता है बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि बाहर की भी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। आपका जो वेदर होता है बहुत अच्छा होता है और हमारा माइंड भी, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो एक नई दिन की जब हम शुरुआत करें तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाता है। उसमें फिर हम नई नई चीजों को हमको अपलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करते हैं नई नई चीजों को, तो हम उसमें अच्छी चीजों को डाउनलोड करें। तो सुबह के टाइम पे हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही फ्रेश होता है और आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेश होता है। तो जो भी आपका प्रोडक्टिव काम है, आप कोशिश करिए कि उसको सुबह ही करिए। अगर आप पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई असेसमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कोई लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी काम है, तो आप उसको उठते ही साथ आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सबसे पहला तो आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपके मन में एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आएगा कि आपने अपना काम कर लिया, अच्छा काम आपका सुबह हो चुका है। उसके बाद का जो आपका दिन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा होगा और अच्छा इंप्रूव होता जाएगा। तो फर्स्ट हैबिट नंबर 1 क्या है, आप अपने सुबह के टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको कब करना है, तो सुबह करना है। ठीक है, चलिए हम दूसरे 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, काम को टालना बंद करिए। यार, हम सबकी बहुत ही गंदी आदत होती है, हम हमेशा अपने काम को टालते रहते हैं। अभी नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, और फिर हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और उस पर स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। स्क्रॉलिंग करते करते हमारा 2 घंटा कब बीतता है हमको बिल्कुल पता ही नहीं होता है। मन हमारा जानता है, माइंड बोलता है बार बार अंदर से, आप इस चीज को रियलाइज करिएगा। माइंड हमेशा बोलता है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, गिल्ट आती है मन में, बट इतना एडिक्शन होता है हमको, तो हम उसको टाइम को वेस्ट करते हैं। तो जब कभी भी आपके मन में ये चीजें आती हैं, आप कोशिश करिए, ये कोई भी चीज इकट्ठे कभी बंद नहीं होगी, आप इसको कोशिश में लेके आइए। जब भी आपका मन करता है अरे यार 5 मिनट बात करता हूँ या 5 मिनट बात करती हूँ, तो आप ये कहिए, आप ये सोचिए कि इम्पोर्टेंट क्या है उस टाइम पे, आप उस टाइम को बांट लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम है उसको आपको पहले करना है, तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है, आपको आपका जो भी है फाइल बनानी है, आपको आपका होमवर्क करना है। ये माइंड आपका हमेशा क्लिक करता है। तो आप ये रूल बनाइए कि जब भी आपको टालने का मन करता है कोई चीज, यार कल कर लूंगा ना, परसों कर लूंगा ना, ऐसे जब भी मन करे, पहले तो आगे पूछना है कि इम्पोर्टेंट क्या है इस टाइम पे।
माइंड आपका बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड आपका बोलेगा कि अरे यार ठीक है ना, कोई नहीं बाद में करते हैं। लेकिन क्या करना है, आपको फॉलो करना है, अपने मन में हिम्मत ला करके, अपने मन में ताकत ला करके आपको तुरंत कदम उठाना है कि जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको कर लेता हूँ और फिर नॉर्मल वाले काम को मैं आधे घंटे बाद कर लूंगा। ये चीज आपको अपने अंदर बिल्डअप करनी है। जैसे जैसे आप ये चीज बिल्डअप करेंगे आपकी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, टालना काम को बंद करिए और जो भी काम है उसी समय पे आपको करना है, कोशिश करिए, जरूर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करते हैं तो थर्ड क्या है, हमारे लाइफ का जो भी विजन है, जो भी गोल है, जो भी एम्बिशन है, उसको हमको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है। मान के चलिए किसी का एम्बिशन है, किसी का गोल है कि उसको बड़े होकर के, मतलब बड़े होकर के, अरे बड़े की सॉरी बात है, मतलब उसको हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, साल भर के बाद मुझे एग्जाम क्वालिफाई करके मैं एक सिविल सर्विसेज की मुझे जॉब करनी है, या मुझे नीट एग्जाम क्वालिफाई करके मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर मुझे कोई बिजनेसमैन बनना, कुछ भी बनना है, या फिर मुझे ट्यूशंस पढ़ाने हैं, कोचिंग। आपका जो भी गोल है आप उसको विजुलाइज करिए, आप अपने रिएक्ट में लेके आइए चीजों को, आप अपने माइंड को ये बोलिए कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं वैसा ही हूँ, मैं वो हो चुका हूँ या मैं वो हो चुकी हूँ। मेरा हर रिएक्शन, जो भी आपके कोई भी एक्शन पे जो आपका रिएक्शन आता है वो एकदम आपका अकॉर्डिंग टू योर गोल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर एम्बिशन होना चाहिए। अगर आप टीचर की तैयारी करें, आपको टीचर बनना है, आपका गोल है कि आपको बच्चों के भविष्य को बदलना है, तो आपके ये रिएक्शन में आना चाहिए। कभी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए कि यार मैं इस जगह पे क्या इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, कि मैं इस जगह पे मुझे बोलना चाहिए, मैं इस जगह पे ये इंप्रूवमेंट, मेरी इस कोशिश से कुछ चीज सही हो जाएंगी। अगर कभी आप ऐसी जगह पे फंसते हैं कि जहाँ पे आपको डिसीजन लेने हो, तो आप ये सोच के रखिए कि यार मैं वो हूँ और मुझे एकदम बायस्ड होके, मुझे बायस्ड नहीं होना है, मुझे एकदम अच्छे से डिसीजंस को लेना है। और जब आप ये चीज अपने अंदर लेकर के आओगे तो ऑटोमेटिक आपका टाइम वेस्टिंग नेचर भी खत्म होने लगेगा, क्योंकि जब आप उस जगह पे अपने आप को सोचोगे तो आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने आप को कंसीडर करोगे। जब भी कंसीडर करोगे तो ये टाइम वेस्टिंग जो आपका ये जो नेचर बन चुका है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आपको तीसरा क्या काम करना है, विजुलाइज योर गोल या एम्बिशंस को आपको हमेशा सोचना है। आपको ये सोचना है कि मतलब मैं बन चुका हूँ या मैं हूँ, एक फिजिकली तौर पे मुझे एक एग्जाम को क्वालिफाई करके बनना है, बट माइंड सेट से अगर मैं देखूँ तो मैं बन चुका हूँ। तो तीसरा काम, ऑलवेज विजुलाइज योर ड्रीम और गोल। ओके, थर्ड। चलिए फोर्थ क्या है देखिए फोर्थ ये है कि सोने के बाद, सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि मैं 24 घंटा काम करता हूँ, कोई नहीं करता। आपको 8 घंटे या 7 घंटे या 6 घंटा जो आपकी बॉडी को सूट करता है वो नींद आपको चाहिए। फिर आपको खाना खाने में आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा जो भी लगता है, कोशिश करिए कि जो भी एक एवरेज टाइम है आप उसमें खाइए। उसके बाद आपका जो वर्क है, आप पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट काम है आपको करना ही करना है। अगर हाउस वाइफ है तो उन्हें घर का काम करना ही करना है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको जॉब करनी ही है। इन तीनों चीजों को हटाने के बाद आप कोशिश करिए कि आपका जो भी टाइम जा रहा है वो ज्यादातर आपके गोल और एम्बिशंस के लिए ही जाए। आपके गोल एम्बिशंस के लिए ही जाने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा आपको काम करना है। मतलब आप माइंड सेट से सोचिए, आप अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए, आप अपने अंदर न्यू क्रिएटिव आइडियाज को लाइए कि मैं क्या से क्या आगे कर सकता हूँ, मैं अपने जॉब को और अच्छा कैसे करूँ, मैं अपने ड्रीम में और क्या चीजें लाऊं जिससे जो मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा एम है वो बहुत जल्दी हो। उस जगह पे आपको लगना है, ये काम लगना है जहां फालतू चीजों में लगे रहते हैं, मोबाइल चलाना, इधर उधर बातें करना या कुछ भी ऐसा जो अननेसेसरी हो, जिसके बिना आपका काम चलता हो, तो ये चीजें करिए। मतलब 3 चीज जो इंपॉर्टेंट है, खाना, सोना और आपका जो काम है। इसके बाद आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम जो है आपका आपके एम्बिशंस के लिए जाए, आपके पर्सनैलिटी के लिए जाए, आपके हेल्थ के लिए जाए, आपके लिए जाए। ठीक है, तो चौथा हमारा हो गया, ये भी पॉइंट कंप्लीट है। 5वें की अगर हम बात करते हैं, देखिए आजकल का जो लाइफ स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब एक तो जो हम खाना खाते हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं मिल रहा, तो उससे भी वो एनर्जीज नहीं डेवलप हो पाती हैं जो एक टाइम पे नेचुरल फूड से होती थी। उसके बाद ये सोशल मीडिया का जो एडिक्शन हो चुका है, इससे जो इतने रेडिएंट जो इसमें से जो रेज निकलती है, इससे भी बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी हमारी जो है वो गेन करता है। हम बात करते हैं फोन से, हम फोन चलाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमारी एनर्जीज को लेता है।
उसके बाद बचा खुचा जो हमारा एनवायरनमेंट है बाहर का, वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि अब जो भी लोग होते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी पहले अपना फ़ायदा देखूंगी कि यार मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी लगा लूँ, फ्रिज लगा लूँ, वॉशिंग मशीन लगा लूँ, और मुझे अपने बाहर के पर्यावरण की कोई मतलब नहीं है मेरी कि ओजोन लेयर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। सिर्फ हमको अपने आप से मतलब है, ये मैं सिर्फ अपने आप को ही लेके बोल रही हूँ। तो इससे क्या है कि बाहर का भी इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका है, हमको नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो हेल्थ है वो काफी हद तक डाउन हो चुका है। उसके बाद फिर हमारे जो रिलेटिव, हम मतलब जिस सर्कल्स में रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल या जिस भी सर्कल में हम रहते हैं, उसमें से हम कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से बात करते हैं जो बहुत ज्यादा निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, मतलब तो ऐसे स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, मतलब एक तो आप खुद भी निगेटिविटी मत फैलाइए, कि मतलब अगर आपको कोई इंसान है उसमें आपको दो चीजें दिख रही, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप नेगेटिव को यार इग्नोर मारो, पॉजिटिव बात को करो, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपके एम्बिशन और गोल को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में आपको ये ना रिएक्ट करती है। हम सोचते हैं कि यार इसका मेरे गोल से, इसका मेरे एम्बिशन पढ़ाई से क्या मतलब, बट होता है, क्यों होता है, ये इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं हिट करती है आकर के। इसलिए मैं बोलती हूँ बिल्कुल इन सब पे ध्यान मत दीजिए, और अगर ऐसा कोई है आपके सर्कल में, आपके जान पहचान में, जो आपको जिससे बात करके आपको लगता है यार ये बहुत निगेटिव, मतलब बात करने के बाद ही फील होता है यार बहुत निगेटिविटी फैल रही है मन में, तो आप कोशिश करिए बात कम कर दीजिए, और अपने खुद को भी एक निगेटिव पर्सन से पॉजिटिव पर्सन में एक्सचेंज करिए, पॉजिटिव बनने की कोशिश करिए, चीजों को, अच्छी चीजों को देखने की कोशिश करिए। तो हमेशा क्या होगा, इसका आपके ऊपर में भी इसका इम्प्लीमेंट होगा। जब इम्प्लीमेंट होगा तो आपका जो डे, जिसका हमने एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने का जो हमने हेडिंग लिखा है, उसमें भी इंक्रीजिंग होगा। जो ऑटोमेटिक आपका जब माइंड अच्छा है, माइंड प्योर है, वाइब्स पॉजिटिव है, ऑटोमेटिक आपका डे जो है वो डे बाय डे प्रोडक्टिव होता जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है कि हमको निगेटिविटी नहीं फैलानी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में, फोकस ऑन योर सेल्फ। हम उसके बाद आते हैं फोकस ऑन योर सेल्फ। अब पांचवा जो पॉइंट है, अपने आप पे फोकस करिए। सबसे पहले अपने हेल्थ पे फोकस करिए, उसके बाद अपने खाने पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और अपने आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उस पर भी फोकस करिए, और कुछ अपनी हॉबीज पे फोकस करिए। इन सारी चीजों पे जब आप फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो 24 घंटे का टाइम है वो काफी हद तक जा चुका होता है। जो खाली समय बचता है उसमें से अपने घर वालों से बात करिए, उनकी केयर करिए, और अपने पे ध्यान दीजिए, और अपने एम्बिशंस के बारे में विजुअलाइज करिए। सिर्फ आपका ये काम होना चाहिए। अगर